जय हिंद माय डियर इंडियन स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन सवाल। 10 ऐसे सवाल जिसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है और कैसे इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में करते हैं, और साथ ही साथ एनडीए के पेपर के लिए कितने ज़्यादा खास हैं, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये आपके लिए सामने इसलिए लाए गए हैं जो पीवाईक्यूज हैं, और हम देखेंगे कि इनकी अप्रोच क्या होती है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। अब जब मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात दिमाग में रखेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हमें कुछ चंद पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनके मदद से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इन 10 सवालों के 10 के 10 बड़े ही खास सवाल, और हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल वीडियो रही है। तो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज हैं जिनको हम सेकेंड्स में करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये दिया है, 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे दिया है एक फंक्शन f(x) दिया है जिसकी वैल्यू ये है। हमसे पूछ रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बस इसके लिए आपको एक सिंपल नॉलेज की ज़रूरत है। वो क्या है कि अगर कभी भी a साइन की पावर n थीटा प्लस b कॉस की पावर m थीटा, कंडीशन बस इतनी सी है कि n और m आपके इवन संख्या होनी चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो a साइन की पावर n थीटा प्लस b कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो भी a और b में से बड़ा हो। सिंपल बात, जो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो भी a और b में बड़ी होगी। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तब निकलेगी जब थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रखेंगे। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई कि a साइन की पावर n थीटा प्लस b कॉस की पावर m थीटा, और अगर पावर्स इवन है तभी ये केस, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो भी a और b में बड़ा है, और मिनिमम वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू 45 रखने पे जो हमें मिलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों के कोफिशिएंट्स 4 हैं, तो अल्टीमेटली आंसर कितना 4, क्योंकि 4 और 4 में बड़ा ही क्या ही है, 4 ही है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है जिसमें इसी फंक्शन का हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैंने आपको क्या सिखाया, थीटा की जगह 45 डिग्री रख देनी है। थीटा की जगह अगर 45 रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल और रिजल्ट आ गया हमारा 3। एज सिंपल एज दैट कि एंगल मिनिमम वैल्यू के लिए एंगल 45 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ए और बी में मैक्सिमम लिख देना है चुपचाप से। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इसी टाइप का है जहां पे एक और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछेगा। हम एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर कभी भी आपके पास पैटर्न है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अब इसमें कोई पावर्स नहीं है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस के साथ √a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है -√a² प्लस b²। एज सिंपल एज दैट। कई बार ये क्वेश्चन इस पे बनते हुए नजर आए, ये भी पीवाईक्यूज ही हैं आपके सामने। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस बार कोई पावर्स नहीं है, तो √a² प्लस b² मैक्सिमम माइनस √a² प्लस b² मिनिमम। यहाँ पे हमें कुछ 4 फंक्शंस दिए हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1, तो √2 यानी कि ए का 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। इसका कितना होगा 3, 4, तो √9 प्लस 4, 3, 4, 5, वैसे तो ट्रिपलेट बनता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। 2 और 1 √4 प्लस 1 √5 हो जाएगा। 1 और 3 √10। सीधा सिंपल सा सवाल। बी का आंसर होगा 3 और सी का आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि √a² प्लस b² विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड मिनिमम पूछता तो माइनस के साथ ये वैल्यूज होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, मैक्सिमम मिनिमा का। ये तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर कभी भी पैटर्न दिया जाए कि a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी हमेशा केवल हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी इस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी केवल और केवल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, √a प्लस √b का होल स्क्वायर।
यहाँ से a लो, b लो, उसका रूट करके प्लस करके आप स्क्वायर कर दो, वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी वही क्वेश्चन ही है, क्योंकि 2019 में जब ये पूछा गया, इसको देखिए a स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है, और a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, तो आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सवाल है, जिसमें 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके सामने है 25 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर, यानी 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 11 का होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी 121। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 3 पॉइंट्स आपके मैक्सिमा मिनिमा के दिमाग में बैठ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में क्या है, 4 साइन के टर्म्स है और वहां पे एक वैल्यू लिखी है, और हमें कॉस के 4 टर्म्स की वैल्यू पूछ रहा है। हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बेसिकली राइट हैंड साइड 4 दिया है, आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसको सोचो 1 1 1 1, ये 4 साइन के टर्म्स जोड़ने पे 4 आ रहा है। इसका मतलब, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। अगर किसी भी एक की वैल्यू 1 से कम हो गया तो कभी भी राइट हैंड साइड 4 नहीं बन पाएगा। तो ये फिक्स्ड है कि हर साइन की वैल्यू 4 ही होगी, और अगर हर साइन की वैल्यू 1 ही होगी, हर साइन की वैल्यू 1, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सारे जो थीटाज हैं इनकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हो गया तो सारे एंगल 90 डिग्री रखेंगे तो आंसर 0, बिकॉज cos 90 इज 0, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कि और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी पे बेस्ड एक और सवाल है 2018 का फर्स्ट शिफ्ट, जहां cos के 3 टर्म्स का सम करने पे 0 आ रहा है। 0 तभी पॉसिबल है जब तीनों टर्म्स 0 ले लिए हमने, क्योंकि एंगल 0 से 90 के बीच में। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो cos हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज को जोड़ने पे 0 आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द क्वांटिटीज आर 0। तभी पॉसिबल होगा जब सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी 0 हो। तो ये तीनों 0 तब होंगी जब अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू अगेन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ पे साइन में वैल्यू रख दी, साइन 90 इज 1, सो आंसर विल बी 3, विच इज ऑप्शन नंबर बी। है ना खास, और है ना इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये तरीके बहुत ही अहम हो जाते हैं एग्जाम में, जब आप बैठते हैं और 120 क्वेश्चन को ढाई घंटे में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पैटर्न को मैं आपको एक बार दिखाती हूँ ध्यान से। अगर हमारे सामने पैटर्न है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c लिखा है। अगर हमने c से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा a बाई सी साइन थीटा प्लस b बाई सी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हुआ क्या, हमें एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं हमेशा से। तो अगर यहाँ पर भी 1 है राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी 1 है राइट हैंड साइड, तो डेफिनेटली ये साइन थीटा होना चाहिए और ये कॉस थीटा होना चाहिए। यानी साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए a बाई सी और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए b बाई सी। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो परपेंडिकुलर है, b जो है वो बेस है और c जो है वो हाइपोटेनस है। तो अब आपको दिमाग में बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी एक लाइन में साइन और कॉस दिया हो, एक इक्वेशन दी हो, तो साइन के साथ वाली चीज जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, कॉस के साथ वाली चीज जो होती है वो बेस होती है, और जो राइट हैंड साइड लिखी होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25 हो गया, एज सिंपल एज दैट।
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 24/25 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31/25, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये थॉट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि साइन के साथ परपेंडिकुलर, कॉस के साथ बेस, और राइट हैंड साइड जो लिखा होगा दैट विल वर्क एज हाइपोटेनस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा पैटर्न, इस दूसरे पैटर्न में ये दिया हुआ है कि आपसे अगर कभी भी दिया जाए आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c दिया हो, और अगर दे दिया जाए, लेट्स सपोज, चलो इसी के फॉर्मेट में मैं आपको समझा देती हूँ, अगर दिया जाए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू d, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो इक्वेशंस आपके सामने दिए हैं, इस बार एक इक्वेशन नहीं है। दो इक्वेशन को देखने का तरीका यह है कि साइन के साथ वाला कोफिशिएंट कॉस के साथ आ गया, कॉस के साथ वाला कोफिशिएंट साइन के साथ आ गया, साथ ही साथ ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हम डायरेक्टली उसकी बात करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी साइन का कोफिशिएंट कॉस के साथ, कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ, साइन ऑपोजिट हो जाए तो इधर वाले दोनों कोफिशिएंट, इधर वाले दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम हमेशा बराबर होगा। अब अल्टीमेटली हम यहाँ पे जनरली d की वैल्यू पूछा करता है, तो d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से निकालें तो हमें मिलेगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो बेसिकली अगर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर समथिंग z दिया हुआ है, हमें x साइन थीटा y कॉस थीटा माइनस पूछ रहा है और इसका स्क्वायर पूछ रहा है। ये वाली वैल्यू जो भी आएगी इसी को हम d बोलते हैं। d की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगी, और इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमेशा क्लास में मैं ये कॉन्सेप्ट आपको कराती हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैल्यू दे करके भी कभी कभी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि थीटा बराबर अगर आपका दिया है 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री, 45 डिग्री या 225 डिग्री, तो अल्टीमेटली बच्चों होगा क्या कि आपको पता है थीटा मतलब जैसे ले लेते हैं a प्लस बी, दो एंगल्स का सम अगर 45 दिया है तो a प्लस बी की वैल्यू होती है, सभी को पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मतलब मैं डेरिवेशन कराने की ऑल्दो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा देती हूँ कि कैसे ये आता है ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। 45 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस tan a और ये हो जाएगा tan b, और इधर वैल्यू आ जाएगी tan a माइनस tan b, tan a प्लस tan b। इसको भी उधर ले जाते हैं, अल्टीमेटली जो सॉल्व करके लिखेंगे वो हम लिखेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। इसको बस उधर भेज दिया और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, दोनों साइड प्लस कर देते हैं 1। रीजन 1 इसलिए ऐड करना है क्योंकि हम आपको कुछ डेरिवेशन दिखाना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। इसको 1 प्लस tan थीटा ही लिखा, 1 प्लस tan a प्लस इन दोनों टर्म से tan b कॉमन ले लिया, अगर tan b कॉमन लिया यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1 प्लस tan a, और रिजल्ट में राइट हैंड साइड है 2, यहाँ सामने क्या लिखा है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर से 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू आ गई 2, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b की वैल्यू आ गई 2। ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट हो गया। कहने का मतलब है शुरुआत हमने यहाँ की और एंड हमने यहाँ पे किया। मतलब ये है कि दो एंगल्स जिनका सम 45 डिग्री हो उसमें अगर हम ऐसा लिखे 1 प्लस tan a प्लस इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू हमेशा 2 आती है, और यही काम उल्टा करेगा। दो एंगल्स का प्रोडक्ट अगर 2 दिया है, इसका मतलब थीटा प्लस 90 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यानी tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई यूजिंग इन दिस क्वेश्चन,
और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 45, तो tan 45 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। दोनों पता होने चाहिए। एंगल्स का सम 45, तो ये रिजल्ट पूरा करेगा। ये अगर 2 दिया है तो दोनों एंगल्स का सम 45 होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप ये कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और 10 इंटरेस्टिंग तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको ये भी क्लियर होगा कि ये किन तरीकों से हमें पढ़ना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट है या कुछ वैल्यू पुटिंग के मेथड्स होते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए, कुछ एक विजन क्लियर होना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा किसी टॉपिक पे अगर आपको कुछ ऐसे ही बेस्ट 30 या बेस्ट 10, बेस्ट 20 क्वेश्चंस का सीरीज चाहिए होगा, तो हम ज़रूर आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।